एडवर्स ड्रग रिएक्शन चल रहा था ना आपका ना, ADR क्लासिफिकेशन हो गया था। देन इसके रीजंस क्या क्या होते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन के, ये कर लिया था आपने, ठीक है। डोसेज हो गया था, जैसे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मल्टीपल ड्रग स्टेट, ये सारे के सारे पेशेंट कॉम्प्लेंस, ये सब कुछ करवा दिया था मैंने। नेक्स्ट था एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट में क्या था, अगर हम किसी ड्रग का प्रोलॉन्ग यूज़ कर रहे हैं तो क्या होता है, एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट का बढ़ हो जाता है, ठीक। देन था सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। इसमें क्या था, जो प्राइमरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं ड्रग के, जो एक्चुअल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं, जो उसके इन्वर्स में या प्राइमरी कॉन्सिक्वेंस में जो इफेक्ट आते हैं, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। नेक्स्ट आज है, चेक करो अपने नेटवर्क यहाँ पे सही है, आज है आइडोसिनक्रेसी। आइडोसिनक्रेसी, 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 स्पेलिंग मैसेज में लिख दी है, आइडोसिनक्रेसी। आइडोसिनक्रेसी, वॉइस क्लियर है? फोर्थ ईयर, फोर्थ ईयर वॉइस क्लियर है? आसिफ, आसिफ, आसिफ अली, वॉइस क्लियर है? ठीक है। आज का टॉपिक है आइडोसिनक्रेसी। आइडोसिनक्रेसी में क्या होता है, ठीक है, हम किसी मेडिसिन का लंबे टाइम तक यूज़ कर रहे हैं तो क्या होता है, उस मेडिसिन का लंबे टाइम तक यूज़ करने से एडवर्स रिएक्शन तो कॉज होते ही हैं, प्लस क्या होता है, जो पर्सन ले रहा है उन मेडिसिन को वो ना एक एबनॉर्मल बिहेव करने लगता है, ठीक है। अगर अपनी लैंग्वेज में बोले कि मेंटली रिटार्डेड हो चुका है, एबनॉर्मल से ही बिहेव होता है उसका, मतलब जो एक्चुअल बिहेव होना चाहिए जो नॉर्मल पर्सन का होता है वो नहीं होता है, एबनॉर्मल बिहेव हो रहा है, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं आइडोसिनक्रेटिक पर्सन। और इस जो रिएक्शन होती है इसको क्या हम बोलते हैं, आइडोसिनक्रेसी रिएक्शन, ठीक है। एबनॉर्मल बिहेव किस कारण से हो रहा है, जो हम मेडिसिन ले रहे हैं प्रोलॉन्ग टाइम तक, ठीक। तो उससे क्या होता है, आइडोसिनक्रेसी हो जाती है। तो आइडोसिनक्रेसी में लिखो, आइडोसिनक्रेसी रिजल्ट्स टू एन, आइडोसिनक्रेसी results to results to an results to an abnormal abnormal ab huh idiosyncrasy results जोर से बोलो, जय माता दी, ये बोलो, आइडोसिनक्रेसी रिजल्ट्स टू, वॉइस क्लियर है क्या? उत्कर्ष, उत्कर्ष, idiosyncrasy results to an abnormal, idiosyncrasy results to an abnormal reactivity to a chemical compound. Idiosyncrasy results to an abnormal reactivity to a chemical compound. Next line में लिखना, it occurred due to, it occurred due to, it occurred due to unusual response, it occurred due to unusual response to a drug, it occurred due to unusual response to a drug,
to a drug due to genetic abnormality, due to genetic abnormality, due to genetic abnormality. It could also mean an it could also mean an odd habit of a person. इसको अदर लैंग्वेज में हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि ऑड हैबिट है किसी पर्सन की, ठीक है. इट कुड ऑल्सो मीन एन ऑड हैबिट ऑफ ए पर्सन. इट कुड ऑल्सो मीन एन ऑड हैबिट ऑफ ए पर्सन, ठीक है. एबनॉर्मल बिहेवियर को अदर लैंग्वेज में हम आइडियोसिंक्रेटिक पर्सन बोल सकते हैं, ठीक है. अगर किसी पर्सन का आइडियोसिंक्रेटिक एबनॉर्मल बिहेव है, क्यों होता है? ड्रग्स लेने से होता है. और क्या होता है? ये जेनेटिक एबनॉर्मलिटी में भी हो जाता है. नेक्स्ट लिखो, हेयर ड्रग इंटरैक्ट्स with some unique feature of the hair drug interacts with some unique feature of the individual hair drug interacts with some hair Here, H-E-R-E, hair drug interacts with some unique feature of the individual, with some unique feature of the individual found in majority of person के पास बता दो मैं छूट गया. दोबारा से बोल रही हूँ मैं, सुन लो. Hair drug interacts with some unique feature of the individual not found in majority subjects and then produce the uncharacteristic reaction. एक होता है characteristic reaction, ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक के आगे अन लगाना है, अनकैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन. Here drug interacts with some unique feature of the individual not found in majority subjects and then produce the uncharacteristic reactions. एग्जाम्पल लिखो, आइसोनियाजिड किस कैटेगरी की ड्रग है? आइसोनियाजिड 4th ईयर में आ चुके हो. आइसोनियाजिड आइसोनियाजिड 4th ईयर. टीबी, ट्यूबरक्लोसिस. आइसोनियाजिड लिखो, ठीक है. डैश करके लिखना. एन एसिटाइलेशन, मैसेजिंग में लिख रही हूँ मैं. एन एसिटाइलेशन affects the metabolism of N-acetylation affects the metabolism of isoniazid. N-acetylation affects the metabolism of isoniazid.
ठीक। एंड एसिटाइलेशन जो होता है प्रोसेस, वो इफेक्ट करता है आइसोनियाजिड के मेटाबॉलिज्म को। ठीक। नेक्स्ट है एलर्जिक ड्रग रिएक्शन। सिलेबस है आप लोगों के पास? 4th ईयर सिलेबस है? अगर सिलेबस है तो देख लो, उसमें नेक्स्ट है एलर्जिक ड्रग रिएक्शन। होगा भी नहीं तो तुम्हारे पास तो एलर्जिक ड्रग रिएक्शन। एलर्जिक ड्रग रिएक्शन, एलर्जिक ड्रग रिएक्शन। ठीक है। एक था एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एक है एलर्जिक ड्रग रिएक्शन। ठीक। एडवर्स ड्रग रिएक्शन में क्या होता है? अनयूजुअल और अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ द ड्रग, उनको हम बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज में कि ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन होते हैं। अब है एलर्जिक ड्रग रिएक्शन। ठीक। कोई आइडिया है कि एलर्जिक ड्रग रिएक्शन क्या होती होंगी? 4th ईयर आइडिया है किसी को एलर्जिक ड्रग रिएक्शन क्या होती हैं? उत्कर्ष। एलर्जी हो जाती है मैम उन ड्रग को लेने से। अच्छा। और हर्ष, 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 हर्ष सुन रहे हो? एलर्जिक ड्रग रिएक्शन, हाँ जी, एलर्जिक ड्रग रिएक्शन पता है? कोई आइडिया है एलर्जिक ड्रग रिएक्शन क्या होती है? इम्यून सिस्टम में इफेक्ट डालती है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन में क्या था? अनयूजुअल और अनइंटेंडेड इफेक्ट। ठीक है, ठीक है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन को हम अपनी लैंग्वेज में बोल रहे थे। ठीक है, अब मैं बोलूं एडवर्स ड्रग रिएक्शन में क्या था? अनयूजुअल और अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ ड्रग, उसको हम बोल रहे थे एडीआर। अब है आपकी एलर्जिक ड्रग रिएक्शन। एलर्जिक ड्रग रिएक्शन में क्या होता है? जो कोई पर्सन जो होता है, ह्यूमन बींग, वो ड्रग ले रहा है ना, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है जिससे वो ड्रग ली है, वो क्या करता है? एज ए फॉरेन, वो ड्रग को समझता है कि ये फॉरेन सब्सटेंस है कोई। ठीक है। वो उसे ड्रग की तरह यूज नहीं करता है और उसे फॉरेन सब्सटेंस समझता है ड्रग को, और देन क्या करता है? उसे एलिमिनेट कर देता है, बाहर निकाल देता है बिना यूज किए। तो क्या हो जाता है? एलर्जिक ड्रग रिएक्शन जो होती है हमारी, वो कॉज हो जाती है। ठीक, ठीक है। एलर्जिक ड्रग रिएक्शन में क्या होता है? जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, वो ड्रग को आइडेंटिफाई करता है एज ए फॉरेन सब्सटेंस, ना कि उसे देखता है कि एज ये ड्रग है, ये यूजफुल है मेरी बॉडी के लिए। उसे एक फॉरेन सब्सटेंस की तरह देखता है, आइडेंटिफाई करता है। ठीक है। और फिर देन क्या करता है? फॉरेन सब्सटेंस की तरह उसे आइडेंटिफाई करके वो उसे एलिमिनेट कर देता है, यूज नहीं करता है उसे। तो इन रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एलर्जिक ड्रग रिएक्शन। जो इनके सिम्टम्स वगैरह होते हैं एलर्जिक ड्रग रिएक्शन के, वही होते हैं इचीनेस, ठीक है, स्किन रैशेस वगैरह होते हैं, इरिटेशन वगैरह होती है। ठीक है। जो एलर्जीज में जो ड्रग्स, जो एलर्जी में के जो सिम्टम्स होते हैं, वही होते हैं एलर्जिक ड्रग रिएक्शन के सिम्टम्स। ठीक है। हेडिंग डालो एलर्जिक ड्रग रिएक्शन, एलर्जिक ड्रग रिएक्शन। क्लियर है यहाँ तक 4th ईयर कि एलर्जिक ड्रग रिएक्शन क्या होती है और एडवर्स ड्रग इफेक्ट क्या होते हैं? यस मैम। एलर्जिक ड्रग रिएक्शन हेडिंग डाल के लिखना। इट इज डिफाइंड एज एन एडवर्स रिएक्शन, it is defined as an adverse drug reaction to a drug. It is defined as an adverse reaction to a drug, to a drug, adverse reaction to a drug by a specific immune response, by a specific immune response, either directly. It is defined as an adverse reaction to a drug
by a specific immune response either directly to the drug or more of its metabolites alone or more of its more or more or more of its metabolites alone. Immune response either directly either directly to the drug or one of more of its or one or more of its metabolites alone or one of its metabolites alone. नेक्स्ट लाइन में लिखना allergic drug reaction means allergic drug reaction means that your immune system identifies the drug. जैसे मैंने पहले बताया है इम्यून सिस्टम है किसी ड्रग को आइडेंटिफाई करता है एज ए फॉरेन सब्सटेंस. An allergic reaction means that your immune system identifies the drug as a foreign substance and acts to eliminate it from your body and acts to eliminate it from your body. The immune system responds. नेक्स्ट लाइन लिखना द इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना रेस्पॉन्ड करता है ड्रग को मल्टीपल वेज में. क्यों रेस्पॉन्ड करता है कि जिससे ये एलिमिनेट होके बाहर निकल जाए. ठीक है, मल्टीपल वेज में अलग अलग तरीके अपनाता है कि ये ड्रग जो है हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाए. ठीक है, डिफरेंट वेज से वो एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा है और जो ये डिफरेंट तरीके होते हैं जिनसे वो एलिमिनेट करने की कोशिश करता है तो उससे क्या होता है जो इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाती है. ठीक है, वो बढ़ जाती है. इन्फ्लेमेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. ठीक है, इन्फ्लेमेशन किसका एक सिम्टम है, जो एलर्जिक ड्रग रिएक्शन होती हैं, जो एलर्जीज होती हैं उसी का एक सिस्टम होता है ना, जलन वगैरह होती है. ठीक, नेक्स्ट लाइन में लिखना द इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्ड्स द फॉरेन सब्सटेंस. The immune system responds the foreign substance. The immune system responds the foreign substance in multiple ways. The immune system responds the foreign substance in multiple ways, which leads to increased inflammation. ठीक है, अलग अलग तरीके अपना रहा है इम्यून सिस्टम की उस ड्रग वो बाहर निकल जाए हमारी बॉडी से. तो उससे क्या होता है, जो इन्फ्लामेशन होती है वो बढ़ जाती है. which leads to increase inflammation. ठीक है, इसी में लिखना इट इज़ द कॉमन फॉर्म ऑफ एलर्जी. इन्फ्लेमेशन क्या है, कॉमन फॉर्म है एलर्जी की. ठीक, इट इज़ द कॉमन फॉर्म ऑफ एलर्जी. नेक्स्ट लाइन में लिखना एलर्जिक ड्रग रिएक्शंस आर डिफरेंट फ्रॉम, और एलर्जिक ड्रग रिएक्शन अलग है और एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है वो अलग है. ठीक है,
allergic drug reaction are different from both side effect and drug toxicity. Allergic drug reaction are different from allergic drug reactions are different from both drug side effect and drug toxicity. Allergic drug reactions are different from both drug side effect, drug side effect and drug toxicity. ड्रग साइड इफेक्ट और ड्रग टॉक्सिसिटी से ये जो एलर्जिक ड्रग रिएक्शन है वो अलग प्रोसेस है, ठीक। नेक्स्ट लिखो कॉजेज। कॉजेज and drug allergy reaction, sorry, a drug allergy reaction, a drug allergy reaction occurs, a drug allergic reaction occurs when your immune system, when your immune system, when your immune system when your immune system mistakenly identifies a drug mistakenly identifies a drug as a mistakenly identify a drug as a harmful substance, mistakenly identify a drug as a harmful substance. अनुभव गर्ग, अनुभव गर्ग, अनुभव गर्ग, एलर्जिक ड्रग रिएक्शन क्या होती है? एलर्जिक ड्रग रिएक्शन क्या होती है? ठीक है, अभिषेक सैनी, अभिषेक सैनी, अभिषेक सैनी क्लास में नहीं है। जिशान सैफी, जिशान सैफी, कौन बोला ये? अभिषेक सैनी, क्या पढ़ रहे हो अभिषेक? अभिषेक क्या पढ़ रहे हो अभिषेक? क्या होती है एलर्जिक ड्रग रिएक्शन? क्या होती है ये? क्या होती है ये? क्या होती है अभिषेक? कुछ अलग होती है क्या ये, या एलर्जीज ही होती हैं? क्या होती हैं ये अभिषेक? एलर्जिक ड्रग रिएक्शंस। वेरी गुड। और ज़्यादा खाना खा लिया मुझे लगता है आज घर पे। और बताओ, और बताओ। बस जब क्लास में प्रेजेंट होते हो ना तो दिमाग भी लड़ा लिया करो यहाँ पे थोड़ा बहुत। अक्षय, 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 क्या होती है एलर्जिक ड्रग रिएक्शन? एलर्जिक ड्रग रिएक्शन क्या होती है? एलिमिनेट कर देती है। ठीक है, एलर्जिक ड्रग रिएक्शन में जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है
तुमने क्या बताया, एलर्जिक ड्रग रिएक्शन में जो हमारा इम्यून, जो फॉरेन पार्टिकल को इम्यून सिस्टम एलिमिनेट कर रहा है, तुमने ये बताया है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। एलर्जिक रिएक्शन में क्या होता है, एलर्जिक ड्रग रिएक्शन में क्या होता है, जो ड्रग है हमारी, ठीक है, और जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम ड्रग को, ड्रग हम किस लिए ले रहे हैं कि हमें उस डिजीज से, डिजीज सही हो जाए वो हमारी, ठीक है। तो जो एलर्जिक ड्रग रिएक्शन में क्या होता है, जो हम ड्रग ले रहे हैं उसमें जो इम्यून सिस्टम है वो ड्रग को आइडेंटिफाई कर रहा है एज ए फॉरेन सब्सटेंस। वो ड्रग को ड्रग की तरह नहीं देख रहा है कि ये ड्रग है, इसे लेने से ही सही हो जाएगी मुझे जो जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। वो ड्रग को आइडेंटिफाई कर रहा है एज ए फॉरेन सब्सटेंस, मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल है ये होता है एलर्जिक ड्रग रिएक्शन में, और फिर उसे वो एलिमिनेट कर देता है। और आप गलत बता रहे हो, उल्टा बता रहे हो आप। समझो इसे, ड्रग को जो इम्यून सिस्टम है एज ए फॉरेन सब्सटेंस आइडेंटिफाई कर रहा है, पहचान रहा है, ठीक है। कॉजेज लिखो इसके, अ ड्रग एलर्जिक रिएक्शन अकर, a drug allergic reaction occur when your immune system, when your immune system mistakenly identifies, mistakenly identifies a drug as a harmful substance, mistakenly identify a drug as a harmful substance such as viral or bacterial infection, such as viral or bacterial infection, ठीक है। मतलब उसको वो आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है कि ये ड्रग है और ये यूजफुल है हमारी बॉडी के लिए, इसे लेने से हम सही हो जाएंगे। ऑल्दो एनी ड्रग कैन कॉज एन, ऑल्दो, नेक्स्ट लाइन लिखना, ऑल्दो एनी ड्रग कैन कॉज एन एलर्जिक रिएक्शन, कोई भी ड्रग हो वो एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर सकती है, ठीक है, कोई भी ड्रग हो। लेकिन कुछ ड्रग्स होती हैं जो ज़्यादातर क्वांटिटी में एलर्जिक ड्रग रिएक्शन कॉज करती हैं, जैसे पेनिसिलिन है, ठीक है। पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक्स है, तभी वो बैन हो चुका है। पेनिसिलिन अब यूजफुल नहीं होता है, ठीक है। जैसे एंटीबायोटिक हो गई पेनिसिलिन, एस्प्रिन हो गई, और नसेड्स ड्रग होगी। एस्प्रिन जो होते हैं, एस्प्रिन की जो कॉम्बिनेशन आती है वो भी बैन है, लेकिन हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो क्रीम्स होती हैं वो भी क्या करती हैं, एलर्जिक ड्रग रिएक्शन कॉज करती हैं। तो पहले इसमें लिखो, ऑल्दो एनी ड्रग कैन कॉज, ऑल्दो एनी ड्रग कैन कॉज एन एलर्जिक रिएक्शन, एन एलर्जिक रिएक्शन, some drugs are more commonly associated, some drugs are more commonly associated with allergies, some drugs are more commonly associated with allergies, associated with allergies, including जो कुछ ड्रग हैं जो एलर्जी जल्दी कॉज कर देती हैं, इंक्लूडिंग, लिखो इसमें, एंटीबायोटिक्स सच एज पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक्स सच एज पेनिसिलिन, antibiotics such as penicillin, aspirin and NSAIDs, aspirin, aspirin, aspirin and NSAIDs, NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs, corticosteroids, creams और lotion, corticosteroids, corticosteroids, creams और lotions, ठीक। ये कुछ ड्रग्स हैं जो एलर्जिक ड्रग रिएक्शन कॉज करती हैं, ठीक है। फोर्थ ईयर सो गए क्या सारे के सारे, कुछ पूछना है, क्लियर है ये एलर्जिक ड्रग रिएक्शन। और आइडोसिनक्रेसी क्या होती है, आइडोसिनक्रेसी में क्या होता है, अनयूजुअल या एबनॉर्मल इफेक्ट ऑफ ए पर्सन। क्यों होता है, जब हम ड्रग्स वगैरह होते हैं जो लंबे टाइम तक ले रहे हैं,
ठीक है, तो वो एबनॉर्मल जो इफेक्ट हो जाता है वो राइज हो जाता है, उसको बोलते हैं हम आइडोसिनक्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट है एलर्जिक ड्रग रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन में क्या है, इम्यून सिस्टम ड्रग को एज ए फॉरेन सब्सटेंस समझता है, फिर उसे एलिमिनेट करने की कोशिश करता है, ये होती है एलर्जिक ड्रग रिएक्शन। 2 टॉपिक कराए हैं आज, इनमें से अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं बच्चे आप। फोर्थ ईयर आसिफ अली, आसिफ अली, आसिफ अली, कुछ पूछना है, लिखा ही नहीं होगा। अनमोल सैनी, अनमोल सैनी, अनमोल, अनमोल, क्लास में हो तुम? अनमोल, क्या पढ़ा है आज?